अगर प्रॉपरली अपने आप को 14 दिन आइसोलेट करते तो वो आगे औरों को ना फैलाते। ये कोरोना की सेकेंड वेव शायद नहीं आती, और अगर हम कोविड सेफ्टी नॉर्म्स को जनवरी और फरवरी में जब कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए थे उसको फॉलो करते तो ये सेकेंड वेव ना आती। कोरोना वायरस एक माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो एक जीनोमिक मटेरियल है आरएनए का, जो हमारी बॉडी में जब एंटर करता है वो एंटर करके हमारे एस रिसेप्टर्स जो हमारी सांस की कोशिकाओं में, गले में, नाक में, थ्रोट में और लंग्स में होते हैं, वहाँ पर जाके वो अटैच करके हमारे ही डीएनए सिस्टम से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। जब बॉडी रियलाइज़ करती है कि कोरोना मल्टीप्लाई कर गया है, जिसको कि हम वायरेमिक फेस बोलते हैं, वो इससे लड़ता है। लड़के पहले टी सेल इम्यूनिटी से अगर वो उसको क्लियर कर दे तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, और वो ज़्यादातर माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं। ऑल्दो अब तक 2 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका है भारत में, परंतु उसमें भी 80 से 85% एसिम्प्टोमेटिक है। तो फिर ये सेकेंड वेव क्यों आई? ये सेकेंड वेव इसलिए आई क्योंकि एक तो ये जो कोरोना वायरस का म्यूटेशन हुआ ये बहुत ज़्यादा स्प्रेडेबिलिटी थी। दूसरा, जो माइल्ड केसेस अगर प्रॉपरली अपने आप को 14 दिन आइसोलेट करते तो वो आगे औरों को ना फैलाते, क्योंकि उनमें से जो केसेस बहुत जल्दी ठीक हो गए, उन्होंने यहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराया या रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं कराया, तो उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक दिन का आम बुखार था और इस वजह से उन्होंने सोचा कि उनको कोरोना नहीं हुआ, परंतु उनकी वजह से जो बाकियों को हुआ और वो नंबर बढ़ता गया। एक चीज़ और जानिए कि ये जो म्यूटेशंस होती हैं ये भी तभी होती हैं जब कोरोना किसी भी ह्यूमन बीइंग में जाके लाइव होस्ट में मल्टीप्लाई करता है। आज अगर नंबर ऑफ केसेस कम हो जाएंगे तो वायरस की म्यूटेशंस भी कम हो जाएंगी। अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि मुझे एक फ़ोन आया कि हमारे घर में 13 मेंबर्स हैं और सभी कोरोना से बीमार हैं। हमारी 6 साल की बेटी है जो बिल्कुल अभी ठीक है, तो आप कोई टॉनिक बताइए कि वो ठीक रहे। मैंने जब उनसे बात की तो थोड़ा सा जाना कि क्या इस बच्ची को कोई कफ कोल्ड हुआ, कोई इसको लूज मोशन डायरिया हुआ। जैसे ही मैंने पूछा कि लूज मोशन डायरिया हुआ तो उनका जवाब था हाँ, 7-8 दिन पहले इसने कुछ खा लिया था, ज़्यादा खा लिया था, तो इसको 1 दिन के लिए लूज मोशन हुए थे। इनफैक्ट बच्चों में और यंग एडल्ट्स में इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही माइल्ड है। हल्का सा गला खराब होना, 1 या 2 लूज मोशन होना, और 1 दिन में भी वो ठीक हो जाते हैं। जिन केसेस में ये बीमारी ज़्यादा सीवियर होती है उनमें कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है। कोमॉर्बिडिटी इन द फॉर्म ऑफ मोटापा, ब्लड प्रेशर, कार्डियक डिजीज और डायबिटीज़। अगर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम वाले केसेस अपने आप को कंट्रोल करेंगे, वो आगे इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे, तो घर के जो बड़े लोग हैं, जो एज से बड़े हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, तो वो इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो अगर मेट्रो सिटीज़ के बाहर लोग वैक्सीनेशंस नहीं कराते और छोटी मोटी बीमारी होने पे अपने आप को आइसोलेट नहीं करते, टेस्टिंग नहीं कराते, तो
इन विलेजेस में जब कोरोना फैलेगा तो वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट करेगा, और क्योंकि सुविधाएं भी कम होंगी तो इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाएगी। वैक्सीनेशन से हमने ये पाया है कि सीवियर बीमारी डेफिनेटली कम होती है। सीवियर बीमारी कम होगी तो कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी और कम से कम दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कोरोना हमारे इन्वायरमेंट में 10,000 सालों से है। आम कोरोना वायरस एक माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है, परंतु 2019 में इसके अंदर जो मेजर चेंजेस आई स्पाइक प्रोटीन के रूप में, तो वो कोरोना को उसने एक नॉर्मल वायरस से एक बहुत ही ज़्यादा भयानक बीमारी का वायरस बना दिया। पहले 5 दिन में जनरली पैरासीटामोल के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और सबसे ज़रूरी है बहुत अच्छी हाइड्रेशन। पहले 5-7 दिन में अगर बुखार कंट्रोल हो जाता है तो कोई और भी जांच की ज़रूरत नहीं है, पर आइसोलेशन पूरे 14 दिन ज़रूरी है। अगर 5-7 दिन के बाद तेज़ बुखार आता है, जो कि कोरोना का एक साइटोकाइन स्टॉर्म है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लें। उस स्टेजेस में अकॉर्डिंग टू ब्लड टेस्ट स्टेरॉइड्स को ऐड किया जाता है और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं अगर कोई इन्फेक्शन के पैरामीटर्स बढ़े हुए हैं। टाइमली स्टेरॉइड देना अच्छी बात है, पर जल्दी स्टेरॉइड देना बहुत ही ख़राब बात है, क्योंकि पहले 5 दिन में अगर स्टेरॉइड दिए जाएंगे तो वायरल की मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम उसको रोक नहीं पाता। टाइमली स्टेरॉइड देने से साइटोकाइन स्टॉर्म रुक जाता है और बीमारी जल्दी कंट्रोल होती है। आज कोरोना की सेकेंड वेव फिर से थोड़ी कम हो गई है, पर यह सेकेंड वेव थर्ड वेव का रूप ना ले, क्योंकि थर्ड वेव में हमने पहले भी देखा था कि बच्चों में फर्स्ट वेव में इन्फेक्शन बहुत कम हुए थे, पर सेकेंड वेव में बच्चों में इन्फेक्शन ज़्यादा हुए थे, जिसको कि हम मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन कहते हैं। सेकेंड वेव में जितने भी केसेस हुए हैं उसके 1.5 से 3 महीने में बच्चों में पोस्ट कोविड मिसी यानी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम दोबारा हो सकता है। आज प्लीज़ आप सबको कोविड सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना है और जरा से भी सिम्टम होने पे अपने आप को आइसोलेट करना है और बीमारी को बढ़ने से रोकना है।